आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम पहुंचे हैं 1 अक्टूबर की सफारी के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व। और ये सफारी हमारी मॉर्निंग सफारी है मंडला गेट से। दोनों तरफ गेट को फूल मालाओं से सजाया गया है क्योंकि आज पहला दिन है। आज पहले दिन गेट खुले हैं सफारी के लिए। और जो हमारे गाइड और ड्राइवर थे उनके चेहरे में जो खुशी थी वो देखने लायक थी, क्योंकि वह अपने इस जंगल को एग्जैक्ट 3 महीने बाद देख रहे हैं। और जो बाहर हमें फॉरेस्ट ऑफिसर्स या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग मिले, उनके चेहरे में खुशी इसलिए थी कि अब यहाँ के लोगों का आपसी लोगों का एक अच्छा व्यवसाय चलेगा। मैं जानता हूँ कि आप सबको लग रहा है कि हमें कितना जल्दी टाइगर दिखे, पर जब तक मुझे टाइगर नहीं दिख रहा है तब तक मैं आपसे कुछ अपनी दिल की बात करना चाहूँगा। देखिए, जंगल सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ एडवेंचर नहीं है। जंगल हमारी ज़रूरत है, जंगल हमारा जीवन है। जंगल सिर्फ इतना नहीं है जितना हम देख पा रहे हैं। लोग कहते हैं कि बार बार एक ही स्थान पर टाइगर सफारी आप जाते हैं, लेकिन जितना मैंने समझा है उसमें यह समझा कि वाइल्ड लाइफ एक समंदर है। इसकी जितनी गहराई में जाएंगे आपको हर पल कुछ नया मिलेगा। तो जंगल और उसकी वाइल्ड लाइफ हर दिन कुछ नया एक्सपीरियंस देती है, हर पल हर दिन कुछ नई सीख देती है। शुरुआत में जब मैं और मेरे पापा जाया करते थे तब हमारा एक ही कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि भाई चलो टाइगर देखते हैं। पर अब मेरा प्रयास रहता है कि टाइगर दिख जाएगा तो देख लेंगे, पर अगर नहीं दिखता तो हम वहाँ के पक्षी को देखते हैं, हर वनस्पति देखते हैं, इसके बारे में बातें करते हैं। जंगल में जो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन प्लांट हैं जैसे सतावर, गोंद, शहद, आमा, हल्दी, जिसे लोगों ने पढ़ा हुआ है। हाल ही में 100 जड़ी बूटी वाले आदिवासी तेल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बट यही वह जंगल है जहाँ से यह सब हमें प्राप्त होता है। कभी हम यह समझने का प्रयास करें कि यह जड़ी बूटी केवल आपके लिए नहीं है, यह वाइल्ड एनिमल्स के लिए भी है। यह जंगल की दवा पहले एनिमल्स के लिए है, क्यों कि जंगल इनका है। मेरी समझ में किसी भी नेशनल पार्क में जाएं, टाइगर रिजर्व में जाएं, तो सिर्फ टाइगर को ही फोकस मत करिए, टाइगर के साथ और भी चीज़ों पर फोकस करिए और जंगल के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उन्हें भी फॉलो करिए। अब हम बात करते करते टाइगर के पास पहुंच चुके हैं और क्या ज़बरदस्त साइटिंग हुई है हमें। ये P151 के एरिए में हमें उसका पहला मेल कब हमको दिख चुका है, और भी होंगे यहीं आसपास, पर अभी मेन क्योंकि घासें काफ़ी बड़ी हैं। पर जी देखिए, ये वीडियो उनके लिए है जो लोग कहते हैं कि 1 अक्टूबर को टाइगर की साइटिंग नहीं होती। अब ये धीरे धीरे आगे की तरफ जाता जा रहा है, क्योंकि शायद इससे अब अपना दूसरा भाई या फिर बहन दिख चुका है और अब ये धीरे धीरे आगे की तरफ जाता जा रहा है। जो ये कुछ पल थे ना, ये पल हम लोग को ज़िंदगी भर याद रहेंगे, क्योंकि टाइगर एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप एक बार देख लेना आपको लगता है कि बस इसको ही देखते रहें, और ये आपको कभी इसकी एक झलक जो ये दिखती है ना, इसे आप कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाएंगे। साइड अभी जा रही है। ये दोनों फिर मेन रोड जो है वहाँ की उसमें साथ में आ गए, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता दूँ टाइगर को
ज़्यादा ग्रास में चलना पसंद नहीं है। वो पीछे रेंजर्स की गाड़ी आ गई है, क्योंकि पहली साइटिंग है ये, पहले सीज़न के पहले दिन की। तो रेंजर्स भी देखने आए हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, और उनको ये भी लग रहा है कि हम इस जगह को, इनके रास्ते को हम ट्रैक कर सकें। वाओ, मतलब हेड ऑन पिक्चर है ये देखिए। अब ये देखिए, जो मेल टाइगर है ये धीरे धीरे आगे जा रहा है। और वो शायद वहां झाड़ियां हिली, उसकी दूसरी सिस्टर देखिए, वो वहां से उसकी दूसरी सिस्टर निकल आई। जस्ट अभी वो जंगल के अंदर चली गई थी, फिर वो वापस हुई है अभी। और ये देखिए, ये दोनों गले मिल रहे हैं। जो ये हम लोग को कुछ पल ये दोनों दिखे ना, हम इन पलों को कभी मिस नहीं कर सकते। और अब वो लोग काफ़ी डेंस फॉरेस्ट में जा रहे हैं धीरे धीरे वो दोनों। और वाओ, अब हम अपनी जिप्सी को बैक ले रहे हैं, क्योंकि जो भी वो मेल टाइगर खड़ा है ना, जस्ट इसने भी अंगड़ाई ली। और अब ये भी अपनी बहन को देखकर उसके पास जाता जा रहा है डेंस फॉरेस्ट की तरफ। अब हम इन दोनों का इंतज़ार तो करेंगे, पर अब हम अपने गाइड अंकल से कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अंकल, आज पहला दिन है। हाँ। और आपने टाइगर तो हमें साइटिंग अच्छी करा दी। और कुछ उन टाइगर्स के बारे में बताइए, कौन किसके थे? ये P151 के सब अडल्ट बच्चे थे। इसमें से एक मेल और एक फीमेल था। ये अभी माँ को धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि वो दो अलग अलग थे, ऐसे दो कहीं और अलग होंगे, माँ कहीं और अलग होगी। तो ये अब छोड़ने का मतलब लास्ट का चल रहा है। ये छोड़ने की प्रक्रिया होती है फीमेल की, कि जो बच्चों को धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट करती है। जैसे दो बच्चे कहीं और थे, अपन को दो, अब 4-5 तो दिखना बड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, तो क्योंकि हम जब पिछली बार आए थे तो 5 लोग हमको एक साथ मिल गए थे। तब वो बच्चे मतलब छोटे रहे होंगे। अभी ऑलमोस्ट अडल्ट 2 साल के आसपास के, मतलब 20-22 महीने के हो चुके हैं। 24 महीने में पूर्णतः छोड़ देती है फीमेल बच्चों को। और अभी हम मतलब जिस एरिया में खड़े हैं, ये किस टाइग्रेस का ये एरिया वही है? P151 टाइग्रेस करके है, उसकी टेरिटरी में है। एक तालाब है, ये डिग्गी तलैया बोलते हैं। यहाँ पे भी बहुत समय टाइगर लेपर्ड आसानी से दिखते हैं। तो कुछ समय का अपना यहाँ पे एक 10-15 मिनट का ब्रेक होगा। अच्छा, इसके बाद आगे चेक करेंगे, फिर लेपर्ड, स्लॉथ बेयर कुछ भी दिख सकता है अभी, यानी क्योंकि हमारा टाइम काफ़ी बचा हुआ है अभी। बताइए कि यहाँ से और लास्ट तक में अपने अनुभव के हिसाब से मतलब किस किस टाइगर मेल और फीमेल का एरिया है? जैसे अपन एंट्रेंस किए थे गेट में, आप मरला गेट से एंटर किए थे, तो जो फर्स्ट टेरिटरी है वो P151 की है, जिसके अपन को 2 सब अडल्ट बच्चे दिखे हैं। फिर इसके बाद जो अपन घास मैदान गए थे, जहाँ पे वो ब्रेकफास्ट पॉइंट था, थोड़ा रुके थे, वहाँ पे P141 की टेरिटरी है। वहाँ पे जो मेल है जो देखा जाता है वो 663, यानी मतलब T6 की 6 लीटर का 3rd कप, वो वाला जो इस वाले एरिया में यहाँ पे पुराना मेल ही डोमिनेंट कहता है, जिसको बोलते हैं 621 621, वो डोमिनेंट कहता है इस एरिया। फिर आप अगर वल्चर पॉइंट वाले एरिया में पहुँचे तो वहाँ पे 2 टाइगर हैं, एक मेल एक फीमेल। तो फीमेल है 652 और मेल है 243। ये बहुत अच्छी साइटिंग भी देते हैं ऊपर। और ये जैसे कि अभी हम लोग 1 अक्टूबर को आए हैं, तो काफ़ी सारे रास्ते बंद हैं, और वो मतलब क्यों बंद किए गए हैं? ये वर्षा सीजन के कारण, जो वर्षा अभी तक चल रही है, तो मिट्टी के रोड हैं, तो कोई भी घाट में गाड़ी फिसल के कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए जो थोड़ा दुर्लभ रास्ते हैं उनको बंद करिए। और जल्दी खुल जाएंगे वो, जैसे
2-4-10 दिन के अंदर खुल जाएंगे। जैसे मतलब वहाँ की मिट्टी ठोस हो जाएगी जी, थोड़ी। जी। और हम लोग मतलब कौन कौन से एरिया में घूम आए हैं? आपने एंट्रेंस किया था तो पहले नंबर गए थे आप MN4 व्यू पॉइंट, जो आपने देखा बड़ा ही सुंदर व्यू हाँ। पॉइंट था। फिर गए थे अपन पक्का गड़ा में अपन ने टाइगर को देखा। फिर पक्का गड़ा टाइगर देखने के बाद सीधा अपन गए हैं तो पन्ना शेहा देखा। पन्ना शेहा के बाद टूबर नाका देखा। टूबर नाका पीपर टोला। ये पूरा ग्रासलैंड का राउंड लेते लेते और अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी अपने पास बहुत समय है, ये आपके ऊपर है, आपको तो 11 साढ़े 11 बजे तक अपन रुक सकते हैं, बहुत समय है अपने पास। और जैसे पहले गर्मी के सीजन में जब हम आए थे तो काफी सारे हम लोग को स्पॉटेड डियर दिख गए थे, पर इस बार काफी मतलब ढूंढना पड़ा था उन्हें। ये इसलिए कि उस समय पे जो वाटर सोर्सेस है वो लिमिटेड हो जाते हैं और जो खाने की चीज़ें हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं। और जो ये पन्ना है ये ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट है, तो क्या होता है कि लीफ डाउन और ग्रास डाउन दोनों होने के बाद अपनी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, तो अपन काफ़ी दूर तक देख सकते हैं। इसीलिए गर्मी के सीज़न में ज़्यादा डियर दिखते हैं, सीज़न में कम। और मतलब इस समय हम लोग को मतलब मेनली कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं अगर हम पन्ना टाइगर रिजर्व आए तो? ये ओपन वाइल्ड लाइफ है, यहाँ गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती कि कहाँ पे क्या कुछ भी दिख सकता है, वो कुछ भी नहीं। ये मेहनत और लक दोनों का काम होता है कि आप अच्छी मेहनत करके ढूंढें और आप लकी है तो आपकी लक पे दिख जाए। जैसे अभी अपन रैंडमली चल रहे थे, अचानक से देखा कि एक दो गाड़ियां खड़ी हैं और सामने से टाइगर आ रहा था, तो ये ना तो अपन को ये पता था कि वहाँ टाइगर है नहीं है, तो ये ओपन वाइल्ड लाइफ में ये नहीं। हाँ, पन्ना अच्छी टाइगर डेंसिटी है यहाँ पे, तो साइडिंग हो जाती है, तो आराम से आप आइए। टाइगर, लेपर्ड, जैकल, हाइना सभी। लगभग लेपर्ड की यहाँ कितनी जो अभी 1 या 2 साल पहले का मेरे पास डेटा है, लगभग 290, अब कुछ ज़्यादा है 400 के आसपास, लेकिन जो 290 लेपर्ड के आसपास है। 2 साल पहले थे जी, तो अब तो और बढ़ ही गए होंगे जैसे। और स्लॉथ बियर की काउंटिंग नहीं है। स्लॉथ बियर तो लगभग बहुत कम ही दिखता है जहाँ तक। स्लॉथ बियर बहुत दिखता है, बशर्ते वो हाईली नॉकटर्नल स्पीसीज, जैसे दिन में चलने वाले प्राणी और रात में चलने वाले प्राणी, तो रात को एक्टिव होते हैं, दिन में रेस्ट में होते हैं, इसलिए दिन में सफारी के दौरान बहुत कम दिखते हैं। और यहाँ पन्ना में नाइट सफारी भी होती है? हाँ, नाइट सफारी होती है, लेट इवनिंग सफारी करके, जो शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक चलती है। और किस किस जोन में होती है? वो बफर जोन में होती है, झिन्ना, अकोला। और मेन यहाँ के जो कोर जोन है उनको बता दीजिए। मरला, हिनौता और एक अकोला कोर। वो अकोला शायद अभी जोड़ा गया है नया। हाँ, अभी जोड़ा गया। और मतलब बेस्ट साइटिंग के लिए कौन सा जोन परफेक्ट होगा? अभी तो मरला, हिनौता, अगर हो सके तो आप मरला पहले देखें, अगर नहीं मिलता है तो अकोला बाद। मतलब मेन अभी साइटिंग जो जोन है वो मडला में ही है। अब वो दोनों अंदर डीप फॉरेस्ट में चले गए हैं, तो अब उनके दिखने के चांसेस भी कम हो गए हैं क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप निकल आई है। अब हम 141 जिसके भी 4 उसने कब दिए थे जून में, अब हम उनको ट्रैक करने के लिए उस जगह से चले गए हैं क्योंकि अब देखिए आपको धूप निकल आई है और धूप में टाइगर नहीं बाहर आता, और इसीलिए वो लोग डीप फॉरेस्ट में गए क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा छाया थी। और देखिए हमारे गाइड अंकल पूरी मेहनत कर रहे हैं कि हमको 141 भी दिखा दे। और हम उसको ढूंढेंगे।
से टाइगर रहेगा टाइगर ये चालू हो गया। हाँ तो टाइगर है। हाँ अगर रोड पे आएगा तो मिलेगा चांस हम 141 को ट्रैक करते करते हम उसके मेन एरिया में आ गए हैं और देखिए यहाँ पे एक केन नदी है जिसका फ्लो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि कल तक यहाँ पानी बरसा है। और आप देखिए कि जब तक ये जंगल और वाइल्ड लाइफ के बीच है तो ये कितनी साफ स्वच्छ है, पर यही जब नदी हम इंसानों के बीच आ जाती है तो इसका हम लोग अस्तित्व मिटाने की कोशिश करते हैं। और इसी तरीके से ये कई सारी नदियाँ विलुप्त भी हो चुकी हैं। तो हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को कुछ जानवरों से सीखना भी चाहिए कि कैसे चीज़ों को उस जंगल को आप देख लीजिए कि ये जंगल कितना साफ स्वच्छ है क्योंकि ये जानवरों के बीच भाव में है। देखिए कितना हो गया। जब तक तुम कर ले लेते हैं तो अच्छी फोटो लेना चाहिए। ठीक है ये पानी ये है स्लेट वाला ये ले ये 141 का मेन एरिया है। यहाँ उसकी कई बार साइटिंग हुई है और ज़्यादातर वो यहीं दिखती है और इसको लोग पीपल टोला भी कहते हैं। गाइड और यहाँ की जो ड्राइवर है जहाँ का नाम रखा गया है। और ये मंडला का सबसे बड़ा ग्रास लैंड है। और यही देखिए यहाँ जो स्पॉटेड डियर है ना ये एकदम शांति से बैठे भी हैं कुछ और उसके बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे टाइगर और टाइग्रेस दोनों से यहाँ नहीं है। नहीं तो ये लोग तुरंत अलर्ट होके अलार्म कॉल करने लगते। और अब हम लोगों ने यहाँ से फाइनली डिसाइड कर लिया कि हम वापस जाएंगे क्योंकि हमारा सफारी का टाइम भी कम था और यहाँ टाइगर दिखने के चांसेस खत्म हो गए थे क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप थी। और ये मंडला जैसे मैंने बताया काफ़ी बड़ा ग्रास लैंड है तो यहाँ धूप डायरेक्ट पड़ती है। इसलिए अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। देखिए हमारे गाइड अंकल को अभी भी है कि हम लोग को टाइगर दिख जाए। और जैसे कि हम लोगों ने तैयारी बनाई थी कि 1 अक्टूबर को हमको टाइगर दिख जाए, उसी तरीके से जंगल ने भी हमारे स्वागत के लिए तैयारी बना के रखी थी और काफ़ी मज़ा आया 1 अक्टूबर की सफारी में। अगर आप चाहें तो पन्ना टाइगर रिजर्व जा सकते हैं, पर जहां तक मुझे लगता है तो आप 6 से 10 अक्टूबर के बीच में जाइए, सारे रास्ते खुल जाएंगे और सभी रास्ताओं का आप आनंद उठा पाएंगे। हमको तो आधे ही रास्ते पे सब कुछ दिख गया था जैसे हमने बताया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। अभी मिलेंगे आपको इसी तरह की नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।